भगवान के स्नान का जल हम पेड़ों में, पौधों में, बगीचे में डाल देते थे। अब भगवान के स्नान का जल हम बगीचे में नहीं डालते। अब हम भगवान के स्नान का जल पेड़ों में नहीं डालते। हम भगवान के स्नान का जल हम क्या करते हैं, उसके स्नान का जल, परमात्मा के स्नान के जल को ले जाकर तुलसी के क्यारे में डाल देते हैं। अब तुलसी के क्यारे में डाला तो गणेश जी महाराज का भी स्नान तुमने थाली में कराया, शिव जी का स्नान भी तुमने थाली में कराया, शालिग्राम भगवान का स्नान भी थाली में कराया, लड्डू गोपाल का स्नान भी थाली में कराया, देवी जी का स्नान भी थाली में कराया। एक ही थाली में तुम्हारे मंदिर में जितने भगवान हैं सबको तुमने थाली में रखा, लोटा उठाया, सब पे जल चढ़ाया, सबका स्नान कराकर और पहुंचकर तुमने मंदिर में वापिस रख दिया। सबके स्नान का जल एक साथ ले जाकर तुमने तुलसी जी में डाल दिया। माता तुलसी में किस देवता का जल जाना चाहिए, माता तुलसी में किस देवता का जल पहुंचना चाहिए, यह दुनिया के लोगों को नहीं मालूम। तो सारे देवता का जल जब माता तुलसी में जाना प्रारंभ हो जाता है तो फिर धीरे 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 वो काल सर्प दोष का रूप रख लेता है। काल सर्प दोष। इसलिए पहले का नियम अपनाओ, जल को अगर भगवान के स्नान का जल है तो उसको ले जाकर तुलसी में मत डालो, उसको ले जाकर एक बगीचे में, एक गमला हो, तुम्हारे घर में कोई पौधा हो, कोई गमला रखा हो, उस गमले में उस जल को डाला करो। तुलसी में तो साफ जल डालो, एक लोटा जल भर के ले आओ, माँ तुलसा में डालो, तुलसा जी की परिक्रमा करो, दीपक लगाओ, प्रणाम करो, निवेदन करो, उनको नमन करो। पर हम क्या सोचते हैं कि सारे स्नान का जल तुलसी जी में ले जाके डाल दो। 3 दोष है, वास्तु दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष। इन 3 दोषों को यदि मिटाना है तो हमें कहीं नहीं जाना, एक लोटा जल भरना, शिव मंदिर में जाना चालू करना, शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करना और प्रेम से बाबा को अपने मन का भाव कहना, जीवन के सारे दोष समाप्त होना प्रारंभ हो जाए। अब सौंप दिया जीवन को जीने का एक तरीका सीखिए। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता शिव के करीब में लेकर शिव के कितनी भी अच्छी मूर्ति बना लो, कितनी भी जोरदार मूर्ति का निर्माण कर लो, उसमें भगवान कब आएगा, जब आपका भाव बढ़ जाए। उस मूर्ति में भगवान कब आएगा, जब तुम्हारा भाव बढ़ेगा, नहीं तो मूर्ति वो पत्थर की मूर्ति ही कहलाए। भाव बढ़ाओ। हम हमारे भीतर के भाव को तो बढ़ाते ही नहीं। कितना मौसी सास आई तो तुम उसको भाव से प्रणाम कर रही हो, मौसी सास को नमन कर रही हो। मामी सास आई तो उनको भी, खम्मा घनी साहब, उनको भी प्रणाम कर रही हो, उनको भी नमन कर रही हो। मामा सा आए तो मामा सा को प्रणाम किया, खम्मा घनी मामा सा, उनको भी नमन किया। भाव, और भाव की दौड़ कितनी प्रबल होती है। आपने जब भाव से मामी सा को प्रणाम किया, आपने भाव से मामा सा को प्रणाम किया, आपने भाव से मौसी सास को प्रणाम किया, तो वो तुमसे इतना प्रेम करती है कि जीजी तेरी बहू बहुत अच्छी है। पर जीजी से तो पूछो कि वो कितनी अच्छी है। जीजी से पूछो, जीजी तो अब जब से शादी हुई, बहू आई, उस दिन से रोज एक गाना सुनती है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। मेरे छोरे को उसके ससुराल वाले ले गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए।
उससे पूछो क्यों। बहू का भाव मासी में है, मासी का भाव बहू में है, मामी का भाव बहू में है, बहू का भाव मामी में है, सास का भाव बहू में नहीं है और बहू का भाव सास में नहीं है। इसलिए वो सास मां नहीं बन पा रही है, वो सास दिल में नहीं बैठ पा रही है। पत्थर की मूर्ति पत्थर की ही रहेगी और जिस दिन तुम्हारे दिल में उस पत्थर की मूर्ति के प्रति भाव उत्पन्न हो जाएगा, उसी दिन वो पत्थर की मूर्ति भगवान बन जाएगी, उसी दिन वो श्रेष्ठ होगा। भाव, कितना भाव है। शिव महापुराण के इतने सारे श्रोता कथा को सुनने के लिए लाखों की संख्या में आए। 1 2 3 4 5 पंडाल लगे हैं, पीछे एक बड़ा पंडाल और लगा है, 6 पंडाल लगे। 6 पंडाल में पांव रखने की जगह नहीं है। कोई इनसे पूछे क्यों आए हो तुम लोग कथा सुनने के लिए, तो कहेंगे बाबा सुनता है। कथा सुनना, मिट्टी को प्रणाम करना, आरती कर कर जब यहां से जाना, उस मिट्टी को नमन कर कर अपने दिल की बात कहकर जाना, तो बाबा 3 महीने में झोली खुशियों से भर देता है। भाव, भाव है तो भगवान को भी आना पड़ेगा। एक कथा आती है शिव महापुराण की, बड़ी सुंदर कथा है। महाराज, एक ऋषि हुए व्याघ्रपाद। एक उपमन्यु मुनि हुए। उपमन्यु मुनि के पिता ऋषि व्याघ्रपाद हुए। व्याघ्रपाद, जिनके पांव शेर की तरह थे, जिनके पांव बिल्ली की तरह थे, मजबूत, पेड़ पे चढ़ने वाले, डालियों पे चढ़ने वाले, कहीं पर भी चढ़ जाना। व्याघ्रपाद, ऋषि का नाम है व्याघ्रपाद ऋषि।